अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिज़िक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सब हमने पढ़ लिया था 6.5 तक, क्वेश्चन नंबर 6.2 6.5 तक हमने डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन। आज हम कर रहे हैं 6.6 है, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन। हमने डिफाइन करना है काइनेटिक एनर्जी को और इसका रिलेशन को ड्राइव करना है। हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से होती है, यानी कि ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉडी में मौजूद हो उसकी मोशन की वजह से हो तो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। यहाँ पे क्या एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी किसी भी बॉडी की मिल्कियत में हो तो टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, इसकी मोशन की वजह से इस कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, से क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब हम इसके रिलेशन की तरफ जाते हैं कि इसका रिलेशन ड्राइव करते हैं कि हमारे पास देखें कि हमारे पास एक मैस है एम है, वो पोजीशन ए पे पड़ा है, हम उसको लेके गए हैं, फोर्स उसके ऊपर लगाई है इसी डायरेक्शन में, तो फोर्स लगाई उसने डिस्टेंस एस कवर किया है और वो पोजीशन बी के ऊपर आके रुक गया है। जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास वो वी के इक्वल आ गई क्योंकि बॉडी यहाँ पे क्या है, मोशन में है। अब यहाँ पे आके क्या हो गया, हमने मैस को यहाँ पे रख दिया है, स्टॉप कर दिया है यहाँ पे, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई है, 0 हो गई है। अब एस क्या है, इसके दरमियान में डिस्टेंस है। अब जो वर्क डन हुआ है वो किसके इक्वल हो रहा है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो रहा है। तो हम यूँ कह देंगे कि E इज इक्वल टू किसके आ गया, वर्क डन के इक्वल आ गया, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल आ गई है। अब वर्क डन क्या है हमारे पास, के E इज इक्वल टू एफ एस आ गया है हमारे पास, एफ एस हमारे पास डिस्टेंस है हमारे पास है। अब यहाँ पे हम लेते हैं न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं। हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर आ गया। यहाँ पे हमने देखा है कि हमारे पास वी एफ जो है हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया है, और वी आई क्या आ गया है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे हमारे पास v के इक्वल आ गया है 0, ये वी एफ 0 हो गया है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे आके बॉडी क्या हो गई है, रुक गई है, स्टॉप हो गई है, तो हमारे पास वी एफ फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो ये हम कह देंगे 2as इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस v का स्केयर हो गया। अब ये जो एक्सेलरेशन है हमारे पास, जो वर्क हो रहा है हमारे पास, किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है हमारे पास। ये क्या हो रहा है हमारे पास, कैसे, F इज इक्वल टू, हम सेकेंड लॉ मोशन है, F इज इक्वल टू क्या हो गया, m a आ गया हमारे पास। अब ये क्या हो रहा है कि अब जब फोर्स इसके ऊपर लग रही है, कोई भी बॉडी ज़मीन की सरफेस के ऊपर से रगड़ी जा रही है, तो उसके अंदर क्या होगी, फ्रिक्शन भी मौजूद होगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा, किस वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो ये ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ओवर एम, एम इधर आके क्या हो जाएगा, नीचे एफ के डिवाइड हो जाएगा, साथ क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। हम इस वैल्यू में, इसमें इस क्वेश्चन 1 में हमारे पास इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2f ओवर m, साथ क्या आ गया, s आ गया, ये क्या आ गया, माइनस v का स्केयर आ गया। अब ये माइनस इस माइनस से क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है, तो हमारे पास क्या बच गया, ये m उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 2f s इज इक्वल टू, साथ क्या आ गया, m v का स्केयर आ गया हमारे पास है। अब ये m v का स्केयर आ गया है हमारे पास। अब हमारे पास आगे चलते हैं कि ये f, ये आगे 2 इधर आ गया, क्या हो गया, एफ एस इज इक्वल टू 1/2 क्या आ गया, एम वी का स्केयर आ गया हमारे पास। अब ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रिलेशन आ गया। अब हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है। यहाँ पे हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल है, तो हमारे पास के ई इज इक्वल टू एफ एस आ जाएगा। तो हमारे पास ये रिलेशन इसका आ जाएगा, के ई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया है, 1/2 एम वी के स्केयर के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, इसका रिलेशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी है, 1/2 एम वी स्केयर का। ये हमने इसका रिलेशन ड्राइव कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव इस रिलेशन। हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है और इसके रिलेशन को हमने क्या करना है, ड्राइव करना है। ये एनर्जी जो है हमारे पास, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है। जब बॉडी हाइट के ऊपर होगी उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमने इसको कुछ इस तरह डिफाइन किया है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन पोजीशन, सॉरी, तो एनर्जी जो है किसी बॉडी में पोजेस्ड होती है, किस वजह से होती है, उसकी पोजीशन की वजह से होती है। यहाँ पे हमारे पास एक मैस हमने उठा के क्या कर दिया, इसको हाइट पे कर दिया, तो जो यहाँ सरफेस से लेके जो जितनी हाइट पे हमने रखा है वो की क्या आ गई है हमारे पास, h आ गई है। अब हाइट पे रखा हुआ है तो हमारे पास तो बॉडी के ऊपर जो जितना वेट एक्ट कर रहा है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। हम कह देंगे W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, mg हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
mg हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गई है, यहाँ पे हम यूँ कोशिश करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गई है, सिमिलरली वर्क डन के इक्वल आ गई, यानी कि जितना वर्क हमने उसके ऊपर किया है इस बॉडी को हाइट पे ले जाने के लिए किया है। तो अब ये वर्क डन क्या आ गया, पी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। यहाँ पे एस क्या है हमारे पास, एस इज इक्वल टू क्या आ गया, एच आ गया है हमारे पास, तो एस हाइट है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एच हो जाएगा हमारे पास। अब ये क्या है, फोर्स, ये जो फोर्स है हमारे पास वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बॉडी के ऊपर वर्क करिए वो किसके इक्वल है, बॉडी के वेट के इक्वल है, यानी कि डब्ल्यू के इक्वल है, वेट के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, एम जी हो रहा है हमारे पास, तो ये डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा। तो ये रिलेशन बन जाएगा हमारे पास, पी ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जी की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जी एच आ जाएगा। ये हमारे पास रिलेशन आ गया है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, हमारे पास इसका रिलेशन आ गया हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई आर फॉसल फ्यूल्स कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉसल फ्यूल को नॉन रीन्यूएबल एनर्जी क्यों कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ऐसी एनर्जी जिसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। क्यों उनको ऐसे एनर्जी का सोर्स जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसा क्यों है, हम क्योंकि हमारे पास ये कि हम फॉसल फ्यूल्स को एक बार इस्तेमाल कर लें तो एनर्जी जो होती है हमारे पास एग्जॉस्ट हो जाती है, इस वजह से हम उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, तो वो क्या होती है, कुछ एनर्जी हमारे इंजन इस्तेमाल कर लेता है और बाकी एनर्जी क्या होती है, एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो जाती है, उसको दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी होती है हमारे पास। इसको कैसे कह सकते हैं हम इसको, फॉसल फ्यूल्स आर नोन एज नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉसल फ्यूल्स क्या कहलाते हैं, नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, इनको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, एंड टुक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन, और अपने बनने के लिए वो क्या करते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स उनको लगता है, सालों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं, करोड़ों साल को उनको बनने में। वी आर यूजिंग, आगे क्या है इसका, हम इसको बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करें, वी आर यूजिंग फॉसल फ्यूल्स एट वेरी फास्ट रेट, हम इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड वंस देयर सप्लाई इज एग्जॉस्टेड, अगर इनकी सप्लाई एक बार ख़त्म हो गई, द वर्ल्ड वुड फेस फेस सीरियस एनर्जी क्राइसिस। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगी, दुनिया को सीरियस एनर्जी क्राइसिस की को फेस करना पड़ेगा। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, यानी कि ये इनको बहुत लाखों साल लगते हैं दोबारा बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 6.9 है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई। एनर्जी की कौन सी फॉर्म है जिसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है और क्यों है ऐसा, क्यों हम देखते हैं कि ऐसी एनर्जी की फॉर्म होनी चाहिए जो हमारे पास ना तो एटमॉस्फेयर में को पोल्यूट करे और ना ही वो हमारे लिए नुकसानदेह हो, ना ही कोई किसी किस्म की पोल्यूशन को प्रोड्यूस करे, बल्कि वो क्या हो, रीन्यूएबल एनर्जी भी हो, उसको हम बार बार इस्तेमाल करें और हमारे पास हमें कोई इसका नुकसान भी ना हो। तो ऐसी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है। हम देखते हैं कि सोलर एनर्जी जो है हमारे पास है ज़्यादा प्रेफरेबल है। कैसे कि सोलर एनर्जी इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड बिकॉज इट इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए हमारे पास ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। सन रेज डू नॉट पोल्यूट इन्वायरमेंट, सन रेज जो होती हैं वो इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, पोल्यूट नहीं करती हैं। एंड अ फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी वुड बी इनफ, और एक छोटा हिस्सा सोलर एनर्जी का हमारे लिए काफ़ी होगा कि हम इसको इस्तेमाल करें और अपनी एनर्जी के क्राइसिस को ख़त्म कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक्सप्लेन। हम कैसे एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम यूज डिस्कस कर रहे हैं। एज वी नाउ, जैसे कि हम जानते हैं एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हाउएवर, ताहम इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म्स, इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रब योर हैंड्स, आप अपने हाथों को रब करते हैं, रगड़ते हैं, टुगेदर क्विकली, जल्द तेज़ी से करें तो यू विल फील वार्म, आपको क्या होगा, गर्मी महसूस होगी। आप अगर अपने हाथों को क्या कहते हैं, रब करेंगे, रगड़ेंगे तो आपको क्या होगी, गर्मी महसूस होगी। रीज़न क्या है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कि यू हैव यूज्ड योर मस्कुलर एनर्जी इनटू मैकेनिकल। हमने क्या किया कि हमने मस्कुलर एनर्जी को, जो मसल्स में हमारी एनर्जी स्टोर है, हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि हमारे हाथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मोशन में कर रहे हैं, टू एंड फ्रू मूव कर रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी को इनटू हीट एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट किया है, हीट एनर्जी में किया है। ये भी एक हमारे पास कन्वर्जन है एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में।
इसके अलावा और भी है हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूजेस न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। इसके अलावा है केमिकल एनर्जी इन फूड, जो हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है खुराक में, जो हम खुराक खाना खाते हैं, जो कन्वर्टेड बाय लिविंग थिंग्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये क्या होता है कि हमारे पास मुख्तलिफ काम करने के लिए हम क्या करते हैं, फूड में जो केमिकल एनर्जी होती है इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम मुख्तलिफ काम करने में यूज़ करते हैं, जैसे बोलने में, देखने में, सुनने में या मुख्तलिफ चलने में, मुख्तलिफ काम में उसको परफॉर्म करते हैं। इसी तरह हम मुख्तलिफ एनर्जीज को कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।